हर मिडिल क्लास घर का सच, हर संघर्ष करता बेटा और हर सपने देखने वाले इंसान का दर्पण है। आज बात करते हैं भवेश कुमार की। भागलपुर के बगरी ग्राम का एक सादगी भरा लड़का, जिसके घर में पैसा कम था पर संस्कार इतने अमीर कि पूरा जीवन उन्हें सहारा देता रहा। पिताजी वकील, माँ गृहिणी और घर में 5 भाई। बड़ी परिवार की जिम्मेदारी में पलने वाला वो बच्चा कभी माँ से महंगी चीज मांग ही नहीं पाया, क्योंकि उसे पता था कि माँ को पैसे जोड़ते हुए दर्द होता है। पर क्या भवेश ने कभी शिकायत की? नहीं, वो सिर्फ सपने देखता रहा और उन सपनों को सच करने के लिए हर रोज अपने आप से वादा करता रहा, मैं रुकूंगा नहीं। नवगछिया के जीवी कॉलेज में पढ़ाई, पर साथ ही पॉकेट मनी के लिए ट्यूशन पढ़ाना। सोचिए जरा, जब उम्र खुद सीखने की होती है तब भवेश किसी और को सिखा रहा था। वो रोज सुबह कॉलेज जाता, शाम को बच्चों को पढ़ाता और रात को थके हुए पैरों के साथ अपने सपनों को जगाता। कभी कभी रात 2-2 बजे तक पढ़ाई और फिर सुबह वही दौड़। फिर आई TNB लॉ कॉलेज की पढ़ाई, जहाँ कुछ लोग फेल होते ही टूट जाते हैं, लेकिन भवेश वो हर गिरा हुआ कदम अपना पहला कदम समझकर दोबारा उठाता रहा। फिर आया जुडिशियल एग्जाम। ये एग्जाम सिर्फ पेपर नहीं होता, ये उस इंसान की कसौटी होती है जिसके अंदर हिम्मत हो, जिसके सपने बड़े हो, जिसका हौसला कभी थकता नहीं। और एक दिन साल की तपस्या में फल दिया। मेरा भवेश भाई बगरी गांव का वो साधारण सा लड़का आज अपने परिवार, अपने गांव, अपना जिला नहीं, पूरे बिहार की शान बनकर न्यायाधीश बन गया। लोग तालियां बजाते हैं जब नाम अनाउंस होता है, पर उन तालियों के पीछे उन रातों की थकान छुपी होती है। वो आंसू छुपे होते हैं जो किसी को दिखे ही नहीं। वो दिन छुपे होते हैं जब खुद पर ही शक हो जाता है और फिर भी लड़ना पड़ता है। आज भवेश की कहानी सिर्फ एक सफलता नहीं, एक सवाल है हम सब के लिए, आखिर हम रुकते क्यों? रास्ता मुश्किल हो जाए तो सपना छोड़ क्यों देते हैं? गरीबी रुकावट नहीं होती, सोच होती है। भवेश की ये जीत कहती है, अगर तुम थक कर बैठ जाओगे तो तुम्हारी जगह कोई और मिलेगा, लेकिन अगर तुम गिर कर भी उठ जाओगे तो पूरी दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। मिडिल क्लास होना कमजोरी नहीं, वो सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि वहीं से पैदा होते हैं भवेश जैसे लोग। आज मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, सपने तब तक झूठ लगते हैं जब तक कोई भवेश जैसा इंसान उन्हें सच करके दुनिया को साबित न कर दे कि हिम्मत कभी धोखा नहीं देती। धन्यवाद। धन्यवाद रवि भाई। आज ऐसे तो सावित्रीबाई फुले जो इस देश की नहीं बल्कि प्रथम विश्व की पहली महिला शिक्षिका रही। 1831 ईस्वी के 3 जनवरी यानी आज ही के दिन इनकी जन्म हुई और ये अपने विद्यार्थी जीवन में भी ऐसे तो आज भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम लोग आज एकत्रित हुए हैं। आज ही के दिन यानी 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ था और वो पहली महिला शिक्षिका अपने पति के साथ तात्या साहब गुंडे के ही घर पर एक बालिका विद्यालय की स्थापना कर वहाँ से सारे बच्चों को पढ़ाई और
और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन करने का प्रयास की थी। आज हम लोग उसी के जन्मदिन पर एकत्रित हुए हैं और जहाँ तक हम तो इसी मिट्टी के, इसी गांव के एक छोटा सा उदाहरण है। हमारे भविष्य बहुत सारे बच्चे यहाँ पर दिख रहे हैं जो आगे हम जो भेजे थे ना, कर सकते हैं। हम जो भेजे थे बड़े-बड़े एग्जाम में अपना उसमें एक होगा खुद से नाराज नहीं जिंदगी। हो सकता है वो हमसे भी अच्छे पद पर जाएं, उसको अभी अच्छे अधिकारी बने और सबसे बड़ी है कि अच्छा स्टूडेंट सब विद्यार्थी। ये संस्कृत श्लोक में हम लोग बचपन में पढ़ते थे, दिवाकर दादा हैं, कभी कभी ये बचपन में पढ़ाते थे कि संस्कृत के श्लोक में जो 5 गुण है, काकचेष्टा, बको ध्यानम, स्वान निद्रा, अल्पाहारी और गृह त्यागी, ये 5 गुण है जो स्टूडेंट में है। ये विद्यार्थी में अगर ये गुण है तो समझिए कि आप विद्यार्थी हैं। यदि इनमें से एक भी गुण कमी है तो फिर आप आदर्श विद्यार्थी नहीं कहला सकते हैं। कौवे जिस तरह रोटी के तलाश में अपना पूरा ध्यान लगाए रहते हैं, बगुला जैसे मछली को पकड़ने के लिए पानी में एक तक ध्यान लगाए रहते हैं, भोजन की मात्रा पर जिसे संयम रहती है, घर से जिसे ज्यादा लगाव नहीं रहती है, ऐसी सब सारी गुण विद्यार्थी में निहित होनी ही चाहिए। और यही गुण लेकर के मैंने अपना जीवन जीने का प्रयास किया। और प्राइमरी यानी प्राथमिक विद्यालय पहले उधर पुराने वाले स्कूल में चलती थी, तो वहाँ मैंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद फिर उच्च विद्यालय दयालपुर से, उसके बाद फिर आगे ग्रेजुएशन किए, मैथ से ऑनर्स किए, फिर लॉ किए, उसके बाद फिर अपना न्यायिक क्षेत्र में सेवा के लिए मुझे चुना गया। मैं आशा करता हूं कि हमारे इस गांव के जितने भी बच्चे बच्चियां, दिल अजीज दोस्तों जो अभी तक अपने संघर्षरत हैं, वो अपने पूरी जीवन पहले तो अपना आदर्श जीवन आदर्श विद्यार्थी की तरह जिया जाए। कम से कम संस्कृत के ये 5 श्लोक को अपने जीवन में उतारा जाए तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत ही अच्छे करेंगे। और कल के दिन एक नहीं हजारों हजार अधिकारी, हजारों हजार अच्छे पॉलिटिशियंस, हजारों हजार अच्छे शिक्षक शिक्षिकाएं इस गांव में पैदा होंगे, जन्म लेंगी और हम लोग उसके सानिध्य में अच्छे इसी तरह की छोटे प्रयासों से ही बड़े प्रयास सफल होते हैं। तो इसी तरह की कार्यक्रम पेश की जाएगी। और इसे मुझे कुछ दिन पहले ही डॉक्टर रवि रंजन जो कि हमारे प्रिय दोस्त भी हैं, इससे मुझे जानकारी मिली। क्योंकि आज न्यायालय में कुछ काम भी थी, उसके बावजूद भी मैंने कुछ समय निकाल करके आप लोगों के बीच आया। आप लोगों का आशीर्वाद, बच्चों को मेरा आशीर्वाद कि आप लोग अच्छे करें, अच्छे से पढ़ाई करें। कोई भी परेशानी कभी भविष्य में हो तो अगर कोई दिक्कत हो तो ज़रूर मुझे संपर्क करें या हमारे भाई को संपर्क करें। और हमारे महेंद्र दादा हैं जो कि पता ही होगा कि बिहार के बहुत बड़े प्रसिद्ध पॉलिटिशियन से लेकर के अच्छे प्रिंसिपल भी रहे हैं। और आज भी इनकी हर जहाँ भी मैं जाता हूँ तो इस क्षेत्र का एकमात्र इस व्यक्ति का नाम मैं सुनता हूँ। इसीलिए आप लोग ऐसे सब व्यक्तित्व को अपने जीवन में उतारें और इससे कुछ शिक्षा ग्रहण करने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत, जय सावित्रीबाई फुले। थैंक यू डॉक्टर रवि रंजन। थैंक यू सो मच।